हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। देखो बीच में डिस्टर्ब मत करो, क्या चीज है मुझे पता है। अभी पीएम खाना खाने गए हैं, टीवी देख नहीं रहे, इसकी कोई बात नहीं, आप सुनाई जाएगी। आपसे अच्छा काम तो हमारी आईसीसी ने किया। हमारा विवाद हो गया था क्रिकेट मैच को लेके, तो आईसीसी ने बातचीत करके पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको बिठा के मामला सुलझा लिया। तो विदेश आपकी सरकार से ज्यादा अच्छा काम तो आईसीसी कर रही है। तो कुछ ऐसा ही सीखो ना। मुझे याद है यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन गया था, हमारे भाजपा के मित्र सब थे, यहाँ कुछ बैठे हैं, तो वहाँ पे ट्रंप का रिजल्ट आ रहा था, वो जीत रहा था और ये लोग इतना खुश थे कि वहाँ होटल जो था यूएन प्लाजा, वहीं से उन्होंने कहा मिठाई नहीं मिली तो केक खरीद के बांटने लगे कि अब ट्रंप आ गया, हमारी जय जयकार, हमारा बड़ा मदद होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आज उसने ऐसा केक खिलाया कि हम सब लोगों को पता चल रहा है कि क्या बुरा हाल हो गया। तो इसलिए हमें जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी से भी गलबैयाँ करो तो जो कहते हैं ना उनका। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अमेरिकन कृषि मंत्री खुद ट्रंप साहब का जो ट्वीट है, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, उसने खुद कहा कि अमेरिका के बहुत बड़े फायदे में है, कृषि उत्पाद भी उसने बताए हैं और ये बोला है कि तमाम चीज़ों में हमें बहुत राहत मिली है। एक चीज़ कल उन्होंने जयराम ने उठाई थी, टेक्सटाइल वाली, 5% पे कपास, 5% सिर्फ ड्यूटी पे कपास बांग्लादेश को मिलेगी, अमेरिकन कपास। और तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब उसका जो कपड़ा है वो कितना फ़ायदा करेगा देश को, उनको फ़ायदा, हम कम्पीट कर पाएंगे हमारे ऊपर से 18% लगने पे। ये कुछ ऐसी बातें जो गंभीरता की बातें, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, उसका क्या हल होगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कंपल्सरी बाएंगे $500 बिलियन की, अब अगर हम रूस से तेल खरीदने को मजबूर हैं, कल हमने पूछा था, हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा रूस से तेल नहीं खरीदे, $2 बिलियन का खरीद रहे थे सब जगह, लेकिन अब वो कह रहे हैं वहाँ से कुछ मत खरीदो, आपको वेनेजुएला वाला तेल लेना पड़ेगा। वेनेजुएला का तेल जो है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, क्या कल हमारी मीटिंग वो बोल रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की बात जो है ना, और ट्रम्प चाचा ने खुद बताया है ना, वेनेजुएला से आपको लेना होगा। तो आप बताओ वेनेजुएला से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होगी, उतनी दूर से लागत क्या आएगी। एक ईरान, रशिया, उनसे तो बहुत ज़्यादा लागत होगी। दूसरा उनका क्रूड ऑयल, थिक क्रूड ऑयल है, हमारी कौन सी रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर पाएंगे। इंडियन ऑयल वाली तो कर नहीं पाएंगे, प्राइवेट कोई रिफाइनरी प्रोसेस कर से समझ में आता है। तो ये सारे एस्पेक्ट, इसमें मतलब तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, आप जान लीजिए। इससे मुझे ये बिल्कुल साफ साफ पता। हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। अभी जो यार नीरज प्लीज चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, शांत रहो है। तो ये जो है, आप बताओ जब युद्ध हुआ, किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया। पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है, अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? एक आदमी नहीं, ना पड़ोसी ना कोई। तो ये कौन से गुरु की बात हो रही है? जो शिष्यविहीन गुरु, कौन है ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? तो ये कौन सा आपने भारत बना दिया है? ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है।